घुसपैठिए हैं, दिल्ली में भी थे, झारखंड में भी थे, बिहार चुनाव से पहले फिर प्रधानमंत्री ने कह दिया भाई घुसपैठिए तो नहीं बसने देंगे हम। निकालती क्यों नहीं बीजेपी ने? 11 बरस से सरकार बीजेपी की है केंद्र में। गरिमा बहन, धन्यवाद आपने डिबेट पे बुलाया, परंतु मेरा एक छोटा सा प्रोटेस्ट आज एक बार आप ले लें, क्योंकि कल मैं आपका सोशल मीडिया हैंडल देख रहा था, उसमें ये आपने पेश कर रखा है। सचमुच मैं स्तब्ध हूँ कि किस प्रकार से आपने मोदी जी वाराणसी में चुनाव हार गए थे, ये आपने पेश कर रखा है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। मैं सोशल मीडिया चलाती नहीं हूँ आरपी सिंह, कहां से डेटा ले आए डेविएट करने के लिए? मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गए हुए जमाना बीत गया। आप अरे ठीक है बहन, परंतु आप ही का चैनल है ना, कोई और तो चैनल नहीं। आप ही इस चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं समय। आधार को मान्यता नहीं दी कोर्ट ने करनी, हम आधार को मान्यता नहीं दे सकते। आरपी सिंह, आप घुसपैठियों से भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं भाई? अपने सबसे बड़े नेता के बयान से क्यों भाग रहे हैं? मैं घुसपैठिए से अरे बहन, आप निरंतर लगातार पिछले कुछ दिन से एसआईआर को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर जिस प्रकार का आप डेली यहाँ पर अपना बोध संबोधन करती हैं या अपना प्रवचन देखती है, उसकी भी तो जानकारी देनी जरूरी है। आज तो घुसपैठियों पर बैठी हूँ, आज तो प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों पर बयान दिया ना आरपी सिंह। आपको मैं आता हूं, घुसपैठिए का भी मैंने डॉक्यूमेंट रखा, देर उस पर भी चर्चा करूंगा। परंतु निरंतर जिस प्रकार से आप गुरु प्रकाश रोहन गुप्ता, जिस प्रकार से आप लगातार कटघरे में खड़ा करती है, जैसे एसआईआर हमारी गलती है, एसआईआर हम करा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका नहीं। और जो लोग कल तक कूड़े में फेंक रहे थे एसआईआर, वो आज एसआईआर का स्वागत भी कर रहे हैं। बड़े तालियां बजा कर स्वागत कर रहे हैं कि नहीं एसआईआर ठीक है, परंतु उसका प्रोसेस गलत था, अब हम जीत के क्योंकि आधार कार्ड मान लिया गया। 2 करोड़ फिर दोहरा देती हूँ आरपी सिंह आपकी सुविधा के लिए, और मैं तो बहुत सम्मान करती हूँ आपका, बेइंतहा सम्मान करती हूँ मैं आपका, वेरी पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर बता रही हूं आपको। फिर आ जाती हूं सवाल पर, चाहती हूं जवाब दें आप। आपकी सरकार ने कहा 2 करोड़ घुसपैठिए हैं, आप हर चुनाव में मुद्दा बनाएंगे, भाई घुसपैठिए घुस गए, बांग्लादेशी मुसलमान घुस आए इस देश में। निकाले आपने 11 साल में मात्र 3000 घुसपैठिए। दिक्कत है क्या? चलिए अब घुसपैठिए, एक मिनट बहन, अब घुसपैठिए की आपकी चर्चा, घुसपैठिए का ही आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ये सुनिए। जनता को कि जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। अभी सुन लीजिएगा, 10 सेकंड दीजिएगा। आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है, वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450। ये इनके नेता कह रहे हैं बेशक घुसपैठिए उसको हम देंगे, हम नहीं कह रहे। कांग्रेस के नेता भाषण में कह रहे हैं झारखंड के अंदर कि हम घुसपैठियों को हम सिलेंडर देंगे। अरे भाई दे नहीं पाएंगे सिलेंडर अगर बीजेपी सरकार निकाल कर बाहर करेगी। अगर वो जो 2 करोड़ घुसपैठिए हैं देश में, मैं बता देती हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कांग्रेस की सरकार में आते से, एक सेकंड सुनिए ना सर, और आप बड़े लॉजिकल भी हैं। कांग्रेस की सरकार में 2006 में 13,692 निकाले गए, 7 में 12,135 निकाले, 8 में 12,625 निकाले, कुल मिलाकर निकाले तकरीबन 88,792 घुसपैठिए। आपने निकाले 3,518। गाएंगे रोज घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। जी जी, मैं बोलूँ बहन, अभी कल ही परसों ही हेमंत बिस्वा शर्मा की कैबिनेट ने पास किया कि जो आधार कार्ड पर एक फिल्टर लगाएंगे ताकि घुसपैठिए उसमें चेक हो सके। सबसे ज्यादा प्रताड़ित तो असम है उसमें, और उसका बंगाल है, फिर बिहार, जहाँ बाकी राज्य आते हैं। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं बिहार है सबसे ज्यादा प्रभावित। मैं तो उस मूवमेंट से निकला हूं जहां पर घुसपैठियों के विरोध में लड़ाई लड़ी गई। आंसू की मूवमेंट में मैं भागीदारी की मैंने 1982-83 में प्रफुल्ल के महंता और भृगु फुकन के साथ मैंने काम किया है। तो मैं जो बात कह रहा हूं वो बात पे आने दो ना बहन। तो क्या कि अभी परसों ही तो उन्होंने फिल्टर लगाने की बात करी, तब हल्ला हो गया कि नहीं ये तो आप जानकर फिल्टर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम फिल्टर लगा रहे हैं सिर्फ जो यहाँ के हमारे मूल निवासी SC/ST जहाँ जो किसान जो चाय बागवान के लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनको छूट है, बाकी सबके लिए फिल्टर लगा रहे हैं। उस पर हल्ला था, मतलब हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, इसलिए रोक देती है बीजेपी घुसपैठियों को बाहर निकालना। अच्छा ठीक है आरपी सिंह, 1 सेकंड मुझे बढ़ने दीजिए। कहाँ रोका वो प्रोसेस चालू। अच्छा मैं 3 नाम आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा। 1994 में कमालुद्दीन नाम से एक सज्जन, मोहम्मद कमालुद्दीन 1994 में पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ भारत में घुसते हैं और 1996 में यहाँ पर अपने आप को वोटर बनाकर चुनाव लड़ जाते हैं। उनका मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट से उनको निकाला जाता है। उसी प्रकार से करीमुद्दीन 2021 में होता है, उनका मामला भी गुवाहाटी कोर्ट में चल रहा है। ये बांग्लादेशी थे, वो पाकिस्तानी थे। ऐसे मोहम्मद सादिक हैं, वो लोकसभा का चुनाव लड़ने जाते हैं, उनका भी केस कोर्ट में चल रहा है। ये तो ऑनगोइंग कोर्ट थोड़ी तय करेगी भाई, डिपोर्ट करना सरकार का काम है, आइडेंटिफाई करना सरकार का काम है कि कौन से देश से घुसपैठिया देश में आ गया, उसको आइडेंटिफाई करना सरकार का काम है, उसको डिपोर्ट करना सरकार का काम है। मैंने तो आंकड़ा पढ़ दिया, आपने निकाले 3,518, लेकिन ड्रैग कर रहे हैं हम। सर आपके पास जवाब दरअसल इसका है नहीं। शीतल सिंह ये घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल हो रही है, वो एक फिल्टर है घुसपैठियों को चेक करने का। SIR एक फिल्टर है घुसपैठियों को चेक करने का। समय दिया मैंने आपको, ओके।